भाई लोग, जब 2015 में बाहुबली मूवी आई थी तो लोगों के जुबान पर एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली पार्ट 2 आने के बाद इस सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन अब बाहुबली द इटर्नल वॉर के टीजर रिलीज होने के बाद लोगों के दिलों में एक दूसरा सवाल घर कर गया है कि इंद्र देवता बाहुबली को क्यों मारना चाहते हैं। अमरेंद्र बाहुबली की आत्मा असुर सम्राट भीषासुर का साथ क्यों दे रहा है। बाहुबली फिल्म को लेकर वर्षों से एक दीवाने एनिमेटेड डायरेक्टर को दूसरा सवाल परेशान कर रहा था कि जब बाहुबली जैसे शख्स का मौत होता है तो उसकी आत्मा परलोक में क्या और कैसे तांडव मचाता है, क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली जैसे पराक्रमी महासंग्राम के बिना अधूरा है। नियति उनके भाग्य को आमंत्रण देगा ही देगा। भीषासुर बाहुबली की जान बचाने के लिए युद्ध करते नजर आ रहे हैं। भले ही परलोक का राजा इंद्र है, मगर महान शिव भक्त बाहुबली को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्त में वरदान की तरह बना रहता है। बाहुबली क्रिएटर के अनुसार धरती लोक में अमरेंद्र बाहुबली के मौत के बाद उनकी आत्मा त्रिपुरा के परलोक में चला जाता है और देवता और असुरों के बीच एक महासंग्राम होता है और वो संग्राम कहलाता है देवा असुर महासंग्राम। अब 2027 में पता चल पाएगा कि ब्रह्मांड किसके हाथ में है, देवता इंद्र के हाथ में या फिर बाहुबली के हाथ में। फिल्म रिलीज होने के बाद ही मालूम पड़ेगा बाहुबली को शिवजी कैसे बचाएंगे या फिर इंद्रदेव को विष्णु जी कैसे बचाएंगे। इस ग्रेट एनिमेटेड मूवी का रहस्य को डायरेक्टर साहब ही बता पाएंगे। बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर भले ही राजामौली हैं, लेकिन बाहुबली द इटर्नल वॉर के डायरेक्शन का जिम्मा ईशान शुक्ला को दिया गया है। एक इंडियन एनिमेशन मूवी को अगर ऑस्कर तक ले गया है तो वो डायरेक्टर है ईशान शुक्ला। इनको एनिमेशन मूवी का इंडियन किंग कहा जाता है, कई अवार्ड जीत चुके हैं। मुझे लगता है 120 करोड़ में बनने वाली बाहुबली द इटर्नल वॉर का रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्ट शख्स को दिया गया है। बाहुबली के वॉइस ओवर खुद प्रभास ने की है। टीजर के बैकग्राउंड वॉइस शिवगामिनी ने की है। ये वही शिवगामिनी है जो बाहुबली के मां का रोल खत्रीय अंदाज में करती नजर आई है। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।